सर्वविदित है, आम पब्लिक की जानकारी है कि संचालन कौन कर रहे हैं। लोग इसके पीछे उनके नाम उजागर करें। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि जो लोग जिनके नाम पे ये रेस्टोरेंट था उनके नाम उजागर करें। आखिर ये बहुत बड़े नेता बनने का काम करते हैं, लेकिन कृत्य उनके अमानवीय है। वो कृत्य जो है देवभूमि को शर्मसार करने वाले हैं। ऐसे कृत्य को किसी भी कीमत में माफ करने की जरूरत नहीं है। कैसीनो प्रकरण में संलिप्त भाजपा नेताओं को बचाने के विरोध में आज कांग्रेस के द्वारा हल्द्वानी बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नैनीताल में एक होटल पे कैसीनो खुलेआम चलाया जा रहा था और जिसमें जो है तमाम जो महिलाएं भी उसमें जो विलुप्त थी। और जिस तरीके से आप देखिए कि आज कैसीनो प्रकरण में जो भी भाजपा के नेताओं को बचाने के विरोध में यहाँ तमाम जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ साथ हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय मौके पर मौजूद है। तमाम यहाँ महिलाओं भी जो इस प्रकरण में जो भी लोग हैं उनके लिए जो तमाम यहाँ जो लोग जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ जो हेमंत साहू इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो लगातार जो साहू जी आपसे जानेंगे जिस तरीके से कैसीनो प्रकरण का मामला सामने आया था, किस तरीके से देखते हैं धरना प्रदर्शन दे रहे कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवभूमि को शर्मसार करने वाला प्रकरण है और जो असली इसके गुनाहगार हैं उनको बचाने का भाजपा सरकार काम कर रही है और प्रशासन और कप्तान के ऊपर लगातार दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। असली गुनाहगारों को पकड़ने का काम किया जाए, उनके नाम उजागर किए जाए ताकि असली गुनाहगारों जो हमारे देवभूमि को शर्मसार करने का काम हुआ है उनका चेहरा समाज के सामने आ सके। वो बहुत बड़े नेता बनने का काम करते हैं, लेकिन कृत्य उनके अमानवीय है। वो कृत्य जो है देवभूमि को शर्मसार करने वाले हैं। ऐसे कृत्य को किसी भी कीमत में माफ करने की जरूरत नहीं है। लगातार जनता मूलभूत समस्याओं से भटक रही है, लेकिन सरकार का न समस्याओं से निपटने के लिए ध्यान है, न अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासे में ध्यान है, न तो कैसीनो के असली गुनाहगारों के नाम उजागर करने में क्या ध्यान है। केवल खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है, केवल फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। कहीं ना कहीं जो है नहीं लगता कि बीजेपी सरकार जो है शासन प्रशासन को दबाव बनाकर इस केस को भी जो है दबाने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर देवभूमि का शर्मसार करने वाला कृत्य है और ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो असली मगरमच्छ उनको बचाने का काम किया जा रहा है, केवल फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। तो बिल्कुल आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ और भी कुछ लोग हैं किस तरीके से देखते हैं कि जो कैसीनो पकड़ा गया था उत्तराखंड देवभूमि जैसी जगह पर किस तरीके से आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के खिलाफ भी धरने पर बैठे हुए काम किया। देखिए कैसीनो कांड ये देवभूमि के लिए सर्वनाश है और सरकार को चाहिए जो भी लोग हैं इसके पीछे उनके नाम उजागर करें। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि जो लोग जिनके नाम पे ये रेस्टोरेंट था उनके नाम उजागर करें। आखिर ये पुलिस प्रशासन के नाम क्यों छुपा रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो आज कांग्रेस के जो तमाम जो पदाधिकारी लोग हैं और यहाँ कांग्रेस में जो महिलाएं आप देखिए कि किस तरीके से हाथों पर बैनर लेकर जो भाजपा सरकार है उसके खिलाफ यहाँ धरने पर बैठे हैं। और अभी कुछ ही देर में यहाँ के जो कप्तान है जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को भी ये लोग ज्ञापन देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस के जो अधिकारी है जो पदाधिकारी उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस व प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें जो कैसीनो में जो मुख्य जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए सर्वविदित है, आम पब्लिक की जानकारी है कि संचालन कौन कर रहे हैं और सफेद पोश जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनके संरक्षण के बिना असंभव था कि नेपाल का कल्चर, गोवा का कल्चर, ये कैसीनो का कल्चर हमारे प्रदेश में पनप गया। तो एसएसपी साहब को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम में लगातार कह रहा हूँ उन्होंने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वाई, सट्टे के कारोबार में कहीं ना कहीं कार्य कराया है। कहीं ना कहीं ऊपर से राजनीतिक सत्ता पार्टी का दबाव है कि नामों का खुलासा ना हो। हम चाहते हैं कि जो सफेद पोस्ट इसका संरक्षण कर रहे थे उनके नाम का खुलासा हो, इसीलिए आज धरने पर बैठे हैं। आज ज्ञापन देंगे कप्तान साहब को और उसके बाद अगर नहीं कोई कार्रवाई होती तो अगला घेराव को तोड़ा। नैनीताल रोड में जो अवैध कैसीनो संचालित हो रहा था जिसमें आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई और जहाँ पर खुलेआम जुआ हो रहा था, बार-बार जहाँ पर मौजूद दिखाई दी और एसएसपी नैनीताल ने इस मामले का पर्दाफाश किया और पकड़े भी गए और जो मुख्य आरोपी थे वो फरार हो गए। बाद में उसी कैसीनो के मैनेजर की जमानत हो गई, लेकिन आज तक
इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी नैनीताल ने छापेमारी की और उन्होंने इस मामले को खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से जाहिर भी किया कि इसमें अवैध रूप से संचालित कैसीनो हो रहा था, इसमें अवैध सामग्री पाई गई है, इसमें बार-बार को गिरफ्तार किया गया और खुलेआम जुआ हो रहा था। उसके बाद मामले में का पटाक्षेप हो गया। आखिर किसकी मजबूरी में कौन लोग हैं? सरकार के सह में उन लोगों को बचाया जा रहा है। सरकार का सीधा दखल है अवैध तरीके से जो यहाँ पर रिसोर्ट खोल दिए गए हैं, जिन पर लगातार देवभूमि को कलेक्टिव करने का काम किया जा रहा है। पिछले वर्ष में 1 साल होने को जा रहा पिता की हत्या हुई और उसका आज तक उन लोगों के चेहरे बेनकाब नहीं हो पाए, उनको सजा नहीं हो पाई है। हमने सीबीआई की जांच की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की सुनवाई नहीं हुई और आज तक कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई होती है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो भाजपा के राज में ऐसे अपराधियों को, गैर कानूनी काम में संलिप्त लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं। इसलिए आज कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से इस मामले को इस घटने के माध्यम से उठाने का काम किया है और हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि देवभूमि को कलेक्टिव करने का काम बंद करें। कांग्रेस पुरजोर तरीके इस मामले को उठाती है। शासन कर पा रही है, इसको लेकर धरने पर काम बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एसएसपी नैनीताल ने आते ही 2 बड़े काम किए। एक करोड़ के स्पैक उन्होंने पकड़े और दूसरा काम उन्होंने कैसीनो में छापा मार के किया। ये सर्वविदित है कि वो कैसीनो या वो होटल किन लोगों की पार्टनरशिप में चल रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, जो पकड़े गए वो कौन पकड़े गए? जुआ खेलने वाले और बार वाला है जिनको 11 लड़कियों को लाया गया। लेकिन जो होटल के मालिक हैं, उस होटल के जो पार्टनर्स हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं पड़ी? क्या होटल के मालिक की मर्जी के बिना या उसके पार्टनर्स की मर्जी के बिना ये हो रहा है? और ये कैसीनो कोई नॉर्मल जुआ नहीं था, वहाँ बाकायदा उनकी टेबल्स लगी हैं। जिस तरीके से नेपाल इत्यादि में होता, वो सारे इक्विपमेंट्स वहाँ थे। इसका मतलब लंबे समय से चल रहा है और संरक्षण में चल रहा था। और एसएसपी साहब ने जब छापा मारा तब तक कोई दबाव नहीं था, लेकिन जब ये पता चला कि उसमें कुछ सत्ताधारी दल के लोगों की पार्टनरशिप है, उसके बाद सरकार ने दबाव दिया। और इस प्रदेश में कानून व्यवस्था जब से बीजेपी आई चौपट हो गई। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिस तरीके से सबूत मिटाए गए, जिस तरीके से डोजर चला आग लगाई गई और अधिकारियों को अपने बयान बदलने में मजबूर होना पड़ा। डीएम ने आपने देखा होगा 2 बार बयान बदले। एक अधिकारी ने कहा कि फॉरेंसिक जांच के सबूत इकट्ठे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में एफिडेविट देता है कि साहब नहीं हो सकता क्योंकि डोजर चल गया। हाकम सिंह के साथ कौन से पुलिस के आला अधिकारी के फोटोग्राफ्स, किसकी वीडियोज उसके रिजॉर्ट में है, ये सारी चीज़ें सबके संज्ञान में। और मैं जानता हूँ कि एक अच्छे अधिकारी पे, एक ईमानदार अधिकारी जो एसएसपी हैं मीणा जी, उनके ऊपर निश्चित ही किसी तरीके का दबाव है ताकि बीजेपी के नेताओं को बचाया जा सके। और हम ये प्रदर्शन धरने इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार आए, लेकिन इन अधिकारियों को ये भी खबर होनी चाहिए कि सरकारें बदलती हैं। और मैं करण मेहरा पूरे होश आवाज में इस बात को कह रहा हूँ, सरकार बदलेगी। रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल तक कोई भी अधिकारी जाँच के दायरे में आता है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जितने अधिकारी हैं जो इस तरीके से सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा है, उनके जितनी संपत्तियां परिसंपत्तियां जोड़ी गई हैं, उनकी सारी चीज़ों की जांच भी कराएंगे और ऐसे लोगों को दंडित भी करेंगे। क्योंकि जब ये शपथ लेते हैं अपने पद में आने पर, ये शपथ राष्ट्र के लोगों की सेवा की शपथ लेते हैं, राष्ट्र की सेवा की शपथ लेते हैं। लेकिन इस तरीके से राजनीतिक दबाव में आकर अगर कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। राकेश जोशी, न्यूज़ 18 उत्तराखंड के साथ।